हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में बीच में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ लाता हूँ। ये सक्सेस स्टोरीज़ वो केसेस होते हैं जो पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होता है, तो उन्हीं का डाटा या कई बार उन पेशेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप खुद चल के और अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या रूटीन में कहते हैं सब टीएसएच लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो किस तरह से उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, यही सक्सेस स्टोरी विद रिपोर्ट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको टीएसएच हाई रहता है, हाइपोथायरॉयड रहता है और आप थायराइड की टेबलेट ज़िंदगी भर नहीं खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि आखिर ये हाई टीएसएच क्या होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है या थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उनके लिए एक बेसिक आइडिया मैं जो है शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को समझ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। ये हमारे गले में यहाँ पर से आप कह सकते हैं ये ग्लैंड होता है, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी वो ग्लैंड जिनके जो सिक्रेशंस होते हैं आपके ब्लड के अंदर जाते हैं या हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो ये एक तरह का ग्लैंड है जो आपके यहाँ पर गले में है, और इसके अंदर जो वेट की हम बात करें तो लगभग ये 25 ग्राम वेट होता है इसका। और इसके अंदर दो लॉब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, बीच में विंड पाइप है, विंड पाइप के दोनों तरफ इसके दोनों लॉब्स होते हैं। और अब हम समझेंगे कि इसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर दो मेन हार्मोन जो है सिक्रेट करता है। पहला तो T3 जिसको हम ट्राई आयोडोथायरोक्सिन कहते हैं, और दूसरा है T4 जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है। तो अभी हमने देखा थायराइड ग्लैंड दो मेन हार्मोन सिक्रेट करता है, T3 और T4। और यहाँ बात हो रही है टीएसएच की कि आपका टीएसएच लेवल बढ़ गया है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, तो ये टीएसएच कहाँ से आया। देखिए, समझने वाली बात यह है जिससे ज्यादातर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जो टीएसएच हार्मोन होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता है। टीएसएच हार्मोन आपकी ब्रेन के अंदर एक और ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से सिक्रेट होता है। और टीएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ से सिक्रेट होता है और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। इसका नाम ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है कि भाई आप जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करें, जिससे कि आप जो है T3 T4 को प्रॉपर्ली सीक्रेट करते रहे। लेकिन किसी भी कारण से अगर आपका थायराइड ग्लैंड है इसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है अपने काम करने में, तो जिसके कारण बॉडी में T3 और T4 का सिक्रेशन कम होने लगेगा, तो फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसको थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा टीएसएच का प्रोडक्शन करना लगेगा और आपके ब्लड के अंदर टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ बोलने लगेगा, जिससे कि वो जाके वहां थायराइड ग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करे, उसको स्टिमुलेट करे और अपने प्रॉपर फंक्शनिंग को कर सके। तो आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर आपका T3 की रिपोर्ट आती है, T4 की आती है, और ये दोनों जो हार्मोन से थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, और जो टीएसएच हार्मोन है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है। और अगर आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है। इसी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझें कि अगर किसी की बॉडी के अंदर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट से मेल फीमेल दोनों कोई भी हो सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप में भी देखने को मिल सकता है। बट अगर रूटीन में बात करें तो जो फीमेल्स है उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की समझें तो इसके सिम्टम्स है इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या सीवियरिटी है, कितना जैसे जैसे टीएसएच का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। तो अगर इनिशियली सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि हाई टीएसएच के कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी आपका जो भार है शरीर का वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आप अपने शरीर के अंदर एक थकावट और सुस्ती फील करने लगेंगे। नेक्स्ट कुछ दूसरे सिम्टम्स हैं जो बाद में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स में आप देखेंगे मिलेंगे कि आपको कुछ मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका माइंड का जो अटेंशन है वो कम हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, आपकी जो स्पीच है उसमें आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। कई बार आप इसके अंदर चेंज ऑफ वॉइस फील करने लगते हैं, आपको लगेगा आपकी आवाज़ भारी हो रही है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगी, यानी आपको थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे तो थकावट कमजोरी सा लगेगा, सांस फूल रही है आपको। आपकी स्किन के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे आपकी स्किन है थोड़ा सा थिक हो गई है, मोटी हो गई है, वहाँ थोड़ा सा सूखापन ड्राइनेस ही आने लगी है, और जब ड्राइनेस होगी तो आपको स्किन पे इचिंग भी होने लगेगी। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपके हाथ, चेहरा और जो पैर है यहाँ पे थोड़ा पफीनेस ही होने लगी है, वहाँ आप कहेंगे कि हाथ पैर है वो फूले फूले से लग रहे हैं, फेस पे भी थोड़ा फुलावट सा फील कर सकते हैं। इसके साथ के अंदर आप अपने बालों में चेंजेस फील कर सकते हैं,
फीमेल्स में पर्टिकुलरली सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब आपका टीएसएच लेवल बढ़ने लगता है तो आपको थिनिंग और हेयर्स होने लगती है, आपके बाल हैं वो हेयर फॉल भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पेट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जीआई के अंदर भी, और आप थोड़ा कॉन्स्टिपेशन फील कर सकते हैं, आपको जॉइंट एंड मसल पेन हो सकता है, और मेंटली आप इसमें थोड़ा डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। इसके आपको हार्ट के अंदर भी थोड़ा सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जब आपका टीएसएच लेवल बढ़ने लगता है तो आपकी जो हार्ट रेट है वो स्लो होने लगती है, आपकी पल्स है वो स्लो होने लगती है, और इसी तरह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी जो है थोड़ा नॉर्मल से कम रहने लगता है। फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर पीरियड्स है वो इरेगुलर होने लगते हैं, पीरियड्स मिस होने लगते हैं, और आपको आगे चल के कई बार अगर मैरिड लाइफ में है तो इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना भी पड़ सकता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स है जो आपको हाई टीएसएच या हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं। आप लोग जानते हैं कि थायराइड की अगर रूटीन में किसी के लिए कोई मेडिसिन शुरू होती है तो उनके लिए लाइफ टाइम एक प्रोसेस बन जाता है कि मेडिसिन लेनी है। वही होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आप प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेज हैं कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो है बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाए और आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। कुछ ऐसा ही मैं केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली रिपोर्ट आप देखें 8/9/2023 की। इसके अंदर आप देखेंगे कि इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आए तो हमने उनका टेस्ट करवाया। इस टेस्ट के अंदर आप देखें T3, T4 और TSH हमने कराया, जो थायराइड प्रोफाइल हम कहते हैं। इसके अंदर TSH आप देखेंगे कि 18.81 है और इसकी नॉर्मल रेंज है जो कि 0.35 से 5.5 तक होनी चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा इनका TSH बढ़ा हुआ था। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखें 14 अक्टूबर की, तो उसके अंदर जो है इनके अंदर थोड़ा सुधार आने लगा और इनका TSH जो पहले 18.8 था वो 10.85 हो गया। ट्रीटमेंट हमने इनका कंटिन्यू रखा और लास्ट अभी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 18 तो अब अभी दिसंबर की है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो TSH लेवल है वो जस्ट इनका 1.59 हो गया, जो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। तो इन सारी रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू किया, तब TSH कितना हाई था और धीरे धीरे जो है तेजी से इनकी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्ड किया और लास्ट के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। अभी हमने इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा हुआ है और कुछ समय बाद इस ट्रीटमेंट को हम बंद कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से आपके TSH को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से और भी मैंने पहले भी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर हमने चैनल पे शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं, और भी दूसरे केसेस की सक्सेस स्टोरी शेयर की है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको भी हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम है, आपका TSH लेवल हाई रहता है और अगर आप जिंदगी भर मेडिसिन नहीं खाना चाहते तो एक बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। थैंक यू।